हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ, वास्तविक संख्याएं। मैंने इससे पहले प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.4 को। तो एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिमेय 1.5। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सअभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है। हाँ, n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। का 1.6। मान लीजिए x बराबर p बटा क्यू, जहाँ p और q सअभाज्य है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऋणात्मक एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव, यानी प्लस वाला। तो दोनों को हम लोग एक ही साथ समझने का प्रयास करते हैं। प्रमेय 1.7। मान लीजिए x बराबर p बटा क्यू, जहाँ p और q अभाज्य है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप का नहीं है, जहाँ n m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति संख्या को पढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं को हम लोग जानते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। इतना हम लोग जानते हैं परिमेय के बारे में। जैसे आप लोग से पूछ दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा कि 4/12 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये 4/12 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विभाजित होगा, और सहअभाज्य का मतलब होता है कि p और q को सिर्फ एक ही है जो दोनों को विभाजित कर सकता है, सिर्फ एक से। यानी कहने का मतलब है p और q का जब हम लोग HCF निकालेंगे, यानी म से निकालेंगे, तो उसका एक होगा, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा। इसका 4 कम 4, 4 तिया 12, 1/3 इसका हो जाएगा परिमेय संख्या। 4/12 को हम लोग परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन 1/3 को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव प्रसार के बारे में। तो दशमलव प्रसार, तो जान लेते हैं हम लोग दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार हम लोग ऐसे 3 टाइप में पढ़ेंगे। एक होगा शांत, और एक आपका आएगा अशांत, अशांत आवर्ती, और एक होगा अशांत अनावृत्ति। तो इन लोग का हम लोग एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। जैसे 0.25 है, शांत में होगा कुछ समय के बाद ये रुक जाएगा दशमलव के बाद। जैसे 0.25 हो गया, 1.625 हो गया। 1/4 को हम लोग विभाजित करते हैं, तो आपको कुछ दूर जाने के बाद ये क्या होगा, रुक जाएगा, दशमलव के बाद रुक जाएगा। लेकिन अशांत में ऐसा नहीं होता है। अशांत में होगा क्या कि जैसे 1.333 ऐसे रिपीट होता है, या फिर 0.232323
इस तरह बार बार रिपीट होगा, यानी नंबर बार बार रिपीट होगा, तो इसको हम लोग अशांत आवृत्ति बोलते हैं। जैसे आप लोग इसको डिवाइड करके देखिएगा तो आप लोग को बार बार रिपीट आएगा। अनावृत्ति, तो अशांत अनावृत्ति में आप लोग का ऐसा आएगा कि 1.010010001 इस तरह से आप लोग का आते रहेगा, तो इसको हम लोग अशांत अनावृत्ति बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3.14001400 फिर इस तरह से आते रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। और ये शांत और ये अशांत, ये आपका हो गया परिमेय हो गया, यानी ये दोनों आप लोग का जो एग्जाम्पल है ये परिमेय में आएगा, लेकिन ये जो है आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको माइंड में रखिएगा तो आगे सॉल्व करने में आसानी होगा। आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप होने से वह संख्या शांत होगा। जब वो इस रूप में रहेगा तो वो संख्या क्या होगा, शांत होगा। जैसे 3/20 ये एक शांत होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, 20 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से 2 एकम 2 और 1 0, फिर 2 से देंगे और 2 5 10 हो जाता है। तो इसका हर जो हो गया यानी 3/2 गुना 2 गुना 5 हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको 3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1। ये देखिए 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1 ये इस रूप में आया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हर यदि इस रूप में है तो ये शांत होगा। तो जैसे 3/2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो यहाँ पे 5 का पावर 1 है, तो इसको भी हम लोग 2 लाने के लिए 5 में क्या गुना करना होगा, तो और 1 गुना कर देंगे। तो हम लोग को यहाँ भी 5 का पावर 1 गुना कर देंगे, ताकि काटने का रहे, जब ये काट देंगे तो फिर से हमको वही प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते क्या होता है। 3 गुना 5 का पावर 1 बट्टा 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 5 को 1 से गुना 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 आता है। और देखिए जब यहाँ बेस सेम होता है और 5 का पावर 2 है, यानी पावर सेम है, तो क्या होता है ये सेम हो जाता है, यानी 2 गुने 5 का पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग 15/10 का पावर 2 यानी 15/100 लिख सकते हैं। एक के बाद 2 जीरो है, तो हम लोग 2 अंक से पहले पॉइंट लगाएंगे अंश में, यानी 15.0। ये देखिए एक शांत हो गया। तो ऐसे भी हम लोग भाग विधि से भी करके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग भाग विधि से इसको बनाते हैं। 20 है और ये 3 है, तो यहाँ पे हम लोग दशमलव देंगे तो 1 0 हम लोग बैठाते हैं। 20 एकम 20 लिखेंगे, घटाएंगे तो 1 आता है, यानी 10 आता है, और 10 आता है तो पॉइंट दिया तो हम लोग अपने से 1 0 बैठा सकते हैं। तो 20 का पारा में हम लोग का 100 आता है 5 बार में, तो ये हो गया 20 25 100, ये 0। तो यह पॉइंट से पहले हम लोग 1 0 बैठाते हैं। तो देखिए यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू दोनों सेम आया। तो हम लोग को विभाजन प्रक्रिया के किए बिना हम लोग को बताना है, तो ये विधि सबसे बेस्ट होगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे इसलिए बन गया, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चलता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं 1.4 में आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आइए हम लोग पहले का सॉल्यूशन करते हैं 13/3125 का। तो सबसे पहले हम लोग हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो लिखेंगे 31 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 5 से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 5 6 30, 1 5 दूना 10, 2 5 5 25, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 5 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 25, यानी हर इसका 1 2 3 4 5, यानी 5 का पावर 5 आएगा। तो लिखेंगे 13
बटा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो 13 बटा 5 का पावर 5, 5 का पावर 5 आया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 13 बटा 5 का पावर 5, गुना में लिखेंगे 2 का पावर 0, क्योंकि 2 का पावर किसी का पावर जैसे 0 है, जैसे 2 का पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो हम लोग 2 का पावर 0 नीचे लिखे तो 2 का पावर 0 ऊपर में भी लिखे, ताकि दोनों कट जाएगा तो फिर आपको यही प्राप्त होगा। तो ये देखिए, यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, यहाँ हर 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इतना बना। दूसरा में 17/8 का हम लोग हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, यानी 17/2 गुना 2 गुना 2, हम लोग इतना लिख सकते हैं, बराबर 17/2 का पावर 3 लिखेंगे। यहाँ बराबर लिखेंगे 17/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0, इतना लिख देंगे। तो यह लिखेंगे यहाँ हर 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का है। जहाँ n बराबर 3 और m बराबर 0। उसके आगे लिखेंगे, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इतना लिख देना है आप लोग को। तीसरा का 64/455 का हर का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे 4 5 5, 5 से इसको देंगे 5 9 45, 5 एकम 5, फिर ये आपका जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 2 7 या 21 यानी 13, तो इसका 64/5 गुने 7 गुने 13, तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हर 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई संख्या का दशमलव अशांत आवृत्ति है। आइए हम लोग चौथा नंबर को देखते हैं, 15/1600 को। सबसे पहले हम लोग हर का, दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसको परिमेय संख्या में लिखेंगे, यानी 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 5 दूना 10 और 1 0, यानी ये आपका हो जाएगा 3/320। तो अब हर का हम लोग निकालेंगे, 3 2 5, हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2,
2 छक 12 और 1 0, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 8 16 और 1 0, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, फिर इसको 2 से 2 दूना 4, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दही 20, फिर 2 से 2 पचे 10, यानी हम लोग इसको लिखेंगे 3 बट्टा 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर हम लोग डायरेक्ट 6 लिखते हैं और 5 का पावर 1, इतना लिखेंगे। यहाँ हर 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट में आते हैं 5वां नंबर 29 बटा 343। तो सबसे पहले हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे 343, इसको 7 से 7 चौके 28, तो बचेगा यहाँ पे 6, तो 7 9 63, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, यानी हर में लिखेंगे 29 बट्टा 7 गुने 7 गुने 7 बराबर 29 बट्टा 7 का पावर हम लोग लिखेंगे 3, लिखेंगे यहाँ हर का 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। बस इतना आप लोगों को लिख देना है आंसर में। 6ठा नंबर में है 23 बटा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, तो ये दोस्तों इसका हर ही है 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में, तो लिखेंगे डायरेक्ट इसका यहाँ हर 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट में आते हैं 7वां नंबर 129 बटा 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हर 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप के अलावा अन्य गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। नेक्स्ट में आते हैं 6 बटा 15। सबसे पहले हम लोग इसको
कट रहा है तो इसको हम लोग काट लेंगे, तो 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी 2/5। तो इसका हर जो है 5 है, तो लिखेंगे यहाँ हर 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में है। लिख लेंगे यहाँ पे जहाँ n का पावर क्या होगा, तो 0 है, और m का पावर आपका दिया है 1। तो अभी हम आप लोग को बताए थे कि किसी का पावर में यदि 0 रहा है, कोई भी संख्या का पावर में यदि 0 रहा तो उसका वैल्यू होता है 1। तो हम लोग लिखेंगे अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट में आते हैं 9 नंबर में, 35/50। ये भी देखिए कटने वाला है, तो इसको पहले काट लेते हैं। 5 से 5 सते 35, और 5 एकम 5 और 1 0, यानी 7/10 है। तो 10 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 2 पचे 10। तो लिखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में है। यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7/2 गुना 5। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो लिखेंगे n बराबर 1 और m बराबर 1, इतना लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। 10 नंबर में आते हैं। ये भी देखिए दोस्तों, डिवाइड होने वाला है, तो 7 से होगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 1 0, ये कैंसिल, तो बचा आपका 11/30। तो हम लोग 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 3 से, 3 पचे 15। तो हम लोग लिख सकते हैं 11, 2 गुने 3 गुने 5 लिखेंगे इसका। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 के रूप के अलावा अन्य गुणनखंड है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो पहला क्वेश्चन में जो भी शांत है उसको लिखना है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं उसको। आइए हम लोग दूसरा का पहला को देखते हैं। 13/3125, इसका हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग इसको बना चुके थे, तो 13/5 का पावर 5 आया था, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 13/5 का पावर 5।
तो 5 में हम लोग 2 गुना करेंगे, इस 5 से हम लोग यदि 2 गुना करते हैं तो 10 आता है, तो 10 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो ये एक यानी 5 का पावर 5 है, तो हम इसको गुना करेंगे हर में 2 का पावर 5, ये हम लोग अपने से करेंगे, और इसका हर में जब गुना किए तो हम लोग को अंश में भी 2 का पावर 5 से गुना करना होगा। तो हम लोग को मिलता है 13 बट्टा, तो हम लोग को मिलेगा 13 गुना 2 का पावर 5 यानी 32 बट्टा, देखिए इसमें 5 और 2 का पावर दोनों का पावर सेम है, तो हम लोग लिखेंगे 5 गुना 2 का पावर 5। जब हम लोग 13 और 32 को गुना करते हैं तो 416 प्राप्त होता है, और 5 गुना 10, 10 का पावर 5 आ गया। तो जब हम लोग इसको हल करते हैं तो 4 बट्टा 16 और बट्टा में 416 बट्टा 10 का पावर 5 है, तो 416 10 का पावर 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 देखिए 5 जीरो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 के बाद 5 को जीरो है, तो अंश में 5 अंक से पहले हम लोग पॉइंट लगाएंगे, यानी 6 1 4 0 0 पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद इधर 5 अंक है, तो हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो जो शांत दशमलव प्रसार दिया है हम लोग उसी को हल करेंगे, और हम लोग शांत करने का प्रयास करते हैं कि कब तक वो शांत हो जाता है, यानी भाग दे के देखना है। तो आते हैं हम लोग इसमें, नेक्स्ट में आता है 17/8, तो 17/8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3। जब हम लोग 2 का पावर 3 लिखे हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 17/2 का पावर 3, तो गुना करेंगे इसमें, यानी पावर जितना है उतना ही हम लोग 5 में भी अपने से पावर बैठाते हैं, 5 का पावर 3, तो इसमें भी हम लोग अंश में भी 5 का पावर 3 बैठाएंगे, ताकि देखिए दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, फिर हम लोग को वही बचेगा। तो नेक्स्ट में आते हैं 17 गुना 5 का पावर 3 यानी 125 बट्टा, फिर से वही कंडीशन, 2 गुना 5 का होल हो जाएगा आपका होल पावर 3। तो जब हम लोग दोनों को गुना करते हैं तो हम लोग को आता है 2125 बट्टा 10 का पावर 3, तो हम लोग लिखेंगे इसको 2125 बट्टा 3 को जीरो देंगे, और इसको हम लोग लिखेंगे अंश का 3 अंक से पहले पॉइंट लगाएंगे, तो 2.125 हम लोग को प्राप्त होता है, और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 4 नंबर, 15/1600 है, इसको पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, 5 तिया 15, यहाँ पे 5 तिया 15, 1 5 दूना 10 और 1 0, ये कट हो गया, तो आपका आता है 3/320। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 320 का, तो ये आपका आता है 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 1। अब हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे 2 का पावर 6 है और 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर को भी हम लोग 6 बनाने के लिए हम लोग इसमें 3/2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 1, और इसमें हम लोग और 5 जोड़ेंगे, यानी 5 का पावर और 5 जोड़ देंगे, तो हम लोग को ये पावर और ये पावर दोनों जुड़ जाएगा, तो 5 का पावर भी 6 हो जाएगा। तो हम लोग बाद में लिखेंगे 5 का पावर 5, तो हम लोग यहाँ भी गुना में लिखेंगे अंश में 5 का पावर 5। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं आगे, 3 गुने 5 का पावर 5 बट्टा 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 6, फिर इसको हम लोग हल करते हैं आगे, तो 3 का गुने 5 का पावर 5 बट्टा 2 गुने 5 का पावर होल पावर 6 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये लोग इसको हल करेंगे, तो ये हम लोग का आता है 93
75 बट्टा 10 का पावर 6। अब 10 का पावर 6 तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 93,7,5 बट्टा 1 देके 60 और इसको हम लोग लिखेंगे 6 अंक से पहले पॉइंट लगेगा तो 0.009375 इतना लिख देंगे तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं छठा नंबर में। तो इसमें है 23 बट्टा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, यानी जिसका पावर ज़्यादा है उसके बराबर हम लोग लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 23 बट्टा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 है। यहाँ पे एक कम हो रहा है, यानी इसका पावर 3 है, इसका 2 है, तो इसमें एक कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 का पावर 1। तो जब नीचे हर में लिखते हैं 5 का पावर 1 तो ऊपर में भी लिखेंगे 5 का पावर 1। अब इसको सॉल्व करें 23 गुने 5 का पावर 1 और इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुने 5 का पावर 3। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो 23 को 5 से गुना करते हैं तो 115 बट्टा 10 के पावर 3 बराबर आपका आ जाएगा 115 बट्टा 1000। ये 3 अंक से पहले पॉइंट लगे यानी 0.115 ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप लोग भाग विधि से भी कर सकते हैं, तो उसमें लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं 6/15। इसको हम लोग पहले परिमेय संख्या में तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15 यानी 2/5। तो इसमें है 5 का पावर 1 तो हम लोग 2n इंटू 5 का पावर m के रूप में हम लोग इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे 2 और ये 5 का पावर इसमें आपका 1 है तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 1। तो जब 2 का पावर नीचे हर में गुना करते हैं तो ऊपर में भी 2 का पावर 1 से गुना करना होगा। तो आगे इसको हम लोग लिखेंगे इसे 2 दूना 4 हो जाएगा और इसका 2 पचे 10 यानी 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर। इसको 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे 5 7 35 5 एकम 5 और 1 0 यानी आपका आ गया 7/10। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो आपका आता है 7/2 गुने 5। ऐसे हम लोग करना नहीं चाहिए क्योंकि एक के बाद जिसे 0 आ गया तो हम लोग अपने से डायरेक्ट पॉइंट बैठा के इसका मान को रख सकते हैं यानी 0.7 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार के नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 1 2 3 दिया है तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं हल में। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है पहला। ये कुछ पॉइंट के बाद देखिए कुछ अंक तक गया है उसके बाद ये शांत हो गया है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है यानी ये 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है। तो हम लोग लिखेंगे इसका हल में यह परिमेय है क्योंकि q के अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के
रूप में होगा। दूसरा का क्वेश्चन है 0.1201 12 दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 0.12 10 फिर 12 फिर 00 फिर 12 फिर 000 फिर 12 फिर 40 है। तो ऐसे रहता है, तो ये अशांत अनावृत्ति है। तो ये अशांत अनावृत्ति अपरिमेय संख्या होती है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो इसमें और हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसके पावर में देखिए ये कुछ दूर तक गया, उसको रुक गया है और ये बार बार रिपीट होगा, तो ये होता है अशांत आवृत्ति है। तो हम लोग इसमें भी लिखेंगे, ये भी हम लोग का परिमेय संख्या है। हल में लिखेंगे यह परिमेय है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के अलावा दूसरा गुणनखंड भी होगा। बस हम लोग इतना ही इसमें लिख देना है। और यहीं पे दोस्तों आप लोग का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने भाई को इस तरह से प्यार और सपोर्ट दीजिएगा ताकि मैं इस तरह का वीडियो और अपलोड कर सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।